अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और साथ ही आप लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 8 में से सेकेंड ईयर में से चैप्टर लेक्चर नंबर 6। तो गाइस, कोई भी बात करने से पहले सब्सक्राइब कर दें। ये वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि इसके बाद आने वाली सारी वीडियोज़ के अलर्ट्स आपको मिलते रहें। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने अपने सारे जो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके भी लिंक्स डाल दिए हुए हैं, तो आप हर जगह पे मुझे फॉलो कर लें। टिकटॉक पे, फेसबुक प्रोफाइल पे, फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम सब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जस्ट सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे, तो फॉलो करना ना भूलिएगा। तो गाइस, हम चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। छठा लेक्चर है और प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स हम पहले पढ़ रहे थे, तो बेसिकली आज हमने उसका तीसरा मेथड पढ़ना है जो कि बेसिकली है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनाब विसिनल डाइहेलाइड्स की, कि विसिनल डाइहेलाइड्स होते क्या हैं। तो गाइस, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। विसिनल डाइहेलाइड जानने से पहले हमें डाइहेलाइड्स का पता होना चाहिए। तो देखें, यहाँ पर है डाइहेलाइड्स कंटेन 2 हैलोजेंस। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एट ए टाइम 2 हैलोजेंस मौजूद होती हैं, हम उनको डाइहेलाइड्स का नाम देते हैं। इसकी 2 टाइप्स आती हैं क्लास, एक विसिनल डाइहेलाइड, एक जिमिनल डाइहेलाइड। तो जो विसिनल डाइहेलाइड होता है उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो 2 हैलोजेंस होती हैं वो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर लगी होती हैं। मतलब एक हैलोजन इस कार्बन पे, दूसरा हैलोजन इस कार्बन पे, और इसके नाम के अंदर 1 और 2 आएगा। मतलब एक हैलोजन एक कार्बन पे, दूसरा हैलोजन दूसरी कार्बन पे, तो ये डाइहेलाइड आ जाएगा। डाइहेलो अल्केन इसका नाम लिखे तो डाइहेलो इथेन आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर दोनों हैलोजेंस एक सेम कार्बन पे लग जाती हैं, दूसरी कार्बन पे कोई हैलोजन नहीं होती। ऐसे को हम जिमिनल डाइहेलाइड का नाम देते हैं, तो इसके नाम में 1 आएगा। मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजेंस अटैच होते हैं। तो गाइस, अब हम पढ़ते हैं। ये तो बेसिकली जो है यहाँ मतलब जो इंट्रोडक्शन था, ये इसमें याद करने वाली बात कोई नहीं है। ये वाली जो दोनों बातें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली दोनों बातें MCQ हैं। दैट इज़ MCQ। आपको पहचान होनी चाहिए। वो पूछ सकता है कौन सा विसिनल डाइहेलाइड है और कौन सा जिमिनल डाइहेलाइड है। तो गाइस, हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। लेट मी करेक्ट द पेज। तो हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखिए, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स है। अब डीहेलोजिनेशन बड़ी सिंपल सी बात है। एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम्स फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस अल्कीन्स। तो इसको हम बेसिकली डीहेलोजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लें, ये एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये पेपर में नहीं पूछे जाते, आप इसको बस समझने के लिए देख सकते हैं, इसको याद ना भी करेंगे तो काम चलेगा। तो देखें, ये एक विसिनल डाइहेलाइड है। 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजेंस लगी, 1,2 डाइहेलो अल्केन इसका नाम है। जिंक डस्ट होता है गाइस, डस्ट। अब डस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें मिट्टी डाली होती है। डस्ट मीन्स कि ये पाउडर फॉर्म में होता है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये दोनों हैलोजेंस को रिमूव करके जिंक हैलाइड बना देगा। लाइक आप ये कह सकते हैं, ये 2 हैलोजेंस इधर एक जिंक के साथ मिलके दे प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड। तो साथ में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, एक इधर से आता है, तो यहाँ पर बेसिकली डबल बॉन्ड बन जाता है, ये अल्कीन बन जाता है। हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो साथ ही हम इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर ही लेते हैं अब लगते हाथ। तो हियर आर द एग्जांपल्स। तो इसमें जो पहली एग्जांपल है जी 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। 4 कार्बन है, पहली और दूसरी और तीसरी कार्बन पे ब्रोमीन लगी हुई। तो ये एक विसिनल डाइहेलाइड है। जिंक के साथ रिएक्शन होता है, यहाँ पर भी जिंक पाउडर फॉर्म में होगा, तो हम इसके साथ जिंक डस्ट मेंशन करते हैं। मेथनॉल इसका कैटलिस्ट होता है। ये कैटलिस्ट MCQ है, ये ऊपर भी मैं बताना भूल गया, इसका कैटलिस्ट MCQ के तौर पे आ जाता होता है। तो देखें, जिन 2 कार्बन्स के दरमियान में हैलोजेंस होती हैं, 2 कार्बन्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से डबल बॉन्ड बन जाता है, तो साथ में जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। उसी तरह से जैसे यहाँ एक ब्रोमीन, ये जिंक के साथ मिलकर दे प्रोड्यूस जिंक ब्रोमाइड। एंड गाइस, ये 2 ब्यूटीन कहलाएगा। अगर हमने 1 ब्यूटीन बनाना है तो एक हैलोजन इधर एक हैलोजन इधर कर देते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये 1 ब्यूटीन बन जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी नहीं आपसे 2 ब्यूटीन ही पूछे, वो 1 ब्यूटीन भी पूछ सकता है। तो मैंने हिंट दे दिया, आप खुद करके देखें इस रिएक्शन को। तो गाइस, इससे भी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो यहाँ देखें,
ये हमने एक और एग्जांपल ले लिया। अगर इथीन बनाना चाहते हैं तो 2 कार्बन वाला विसिनल डाइहैलाइड ले लें, दोनों कार्बन्स के ऊपर एक क्लोरीन लगी हुई या ब्रोमीन या कोई भी हैलोजन। जिंक हम यहाँ लेते हैं डस्ट की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। तो जो जिंक डस्ट है वो मेथनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ये MCQ है। तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इथीन बन जाएगा, साथ में जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्लास इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसकी स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ बना दी है, देख लें। हाउ अल्कीन्स यानी कि इथीन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है। प्रोपीन है तो आप 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन ले लेंगे यहाँ पे। तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन कैसे बन सकता है? 2 ब्यूटीन का तो रिएक्शन मैंने बता दिया हुआ है। 1 ब्यूटीन करना है तो वो भी मैंने अभी हिंट दिया था, आप उसको कर सकते हैं। तो गाइज़ अब इससे आगे चलते हैं। इसे जो नेक्स्ट मेथड है, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, तो ये आप कर सकते हैं इसको। ये शॉर्ट में ही आएगा या इसमें से जो पॉसिबल MCQs बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। गाइस इससे आगे चलते हैं। तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस है। तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन पढ़ने से पहले कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ज़रा जहन में ले आएँ। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होता है निकल की प्रेजेंस में 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड बनता है ये फौरी तौर पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके एब्जॉर्ब करके ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। या तो ये रिएक्शन होता है निकल की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री पे, या फिर ये रिएक्शन होता है प्लैटिनम की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आती है वो सिंगल बॉन्ड वाली आती है। तो गाइज ये तो यहाँ याद नहीं करना, ना ही आपने मेंशन करना है, लेकिन आपको कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन का पता होगा तो आप पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कर पाएंगे। तो लेट्स चेक अबाउट द पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। लेट मी सेट द पेपर फर्स्ट। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ऐसा है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की हम बात करने जा रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन को डिस्कस करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एम्प्लॉय होने वाले यूज़ होने वाले कैटलिस्ट को ज़रूर देख लें। तो ये वाली सारी की सारी जो बात है दैट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये MD कैट का भी है और E कैट का भी है। इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। तो यहाँ पर देखें 2 कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। वन ऑफ देम इज़ पैलेडियम। हमने पढ़ा था कि जो शुरू में हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था उसमें 3 कैटलिस्ट पढ़े थे, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। मैंने कहा था निकल यूज़ करते हैं, सस्ती भी होती है, इसकी रिएक्टिविटी भी अच्छी होती है। प्लैटिनम की बात करते हैं तो प्लैटिनम जो है वो महंगी मेटल है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। और पैलेडियम को इसलिए नहीं यूज़ करते कि ये पॉइजनस होती है। और मैंने ये भी कहा था कि ये पॉइजन मतलब वो नहीं है कि खाने वाली पॉइजन होती है, ये एक टर्म है जो रिएक्शन को स्टॉप कर देती है। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाना होती है, मतलब अल्काइन से जब डबल बॉन्ड बनता है, अल्कीन बनते हैं, तो रिएक्शन को वहाँ ये स्टॉप करवा देती है। तो इसमें होता क्या है, पाउडर्ड पैलेडियम होता है, PD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने यहाँ पाउडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन बुक में लिखा हुआ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, तो ये एक ही बात है। तो सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट के ऊपर इसको लगाया गया होता है। एंड गाइज पॉइजन बाई क्विनोलिन, और इसको क्विनोलिन के अंदर डिज़ोल्व किया गया होता है जो कि इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और पेपर में ऐसे लिखा होता है और ये MCQ में आ जाती बात। अब इसका MCQ गाइस बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पर लिख देते हैं PDBSO4 है ना, यहाँ पर लिख देते हैं PB, वो लेड बन जाता है। बेरियम सल्फेट जो है ना साथ में लिख देते हैं, तो वो फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या इसके साथ PDSO4 लिख देते हैं तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी। अच्छा, इट गिव्स अ सिस स्ट्रक्चर, ये बात भी MCQ में आती है, ये सिस स्ट्रक्चर देता है, इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। सेकेंड कैटलिस्ट जो है उसकी हम बात करें तो आल्सो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये सोडियम है, शायद मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, आप ज़रा इसको मैनेज कर लीजिएगा। दिस इज़ सोडियम मेटल है, इसको लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करके -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवाते हैं। अब पहली बात, लिक्विड अमोनिया मतलब -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लिया जा सकता है, उससे ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना लो टेम्परेचर करने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो फिर हम एटॉमिक हाइड्रोजन लेते हैं, हम मोलेकुलर हाइड्रोजन नहीं लेते। ये जब रिएक्शन कराएंगे उसमें मैं बताऊँगा। इट गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट। तो अब ये वाली जो बात है, ये वाली बात भी MCQ है और ये वाली बात भी MCQ है, तो ये सारे बंच ऑफ MCQs हैं यहाँ पे। अच्छा गाइज, अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ पूछा जाएगा, वो देख लें आप। इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी हाउ सिस 2 ब्यूटीन इज़ प्रिपेयर्ड। और गाइज ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। इट इज़ मच इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट को ये भूल जाता है कि इसमें सिस किसके साथ बननी थी और ट्रांस किसके साथ बननी थी।
तो जुमेरात है तो बाहर मांगने वालियाँ भी आ गई हुई हैं, तो आप उनकी आवाज़ों को भी इंजॉय करें इसके अंदर। तो गाइज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है हाउ ट्रांस 2-ब्यूटीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से हम 2-ब्यूटीन कैसे, सॉरी ये ऊपर वाले को हम डिस्कस कर रहे थे, हाउ सिस 2-ब्यूटीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइंस। तो अब यहाँ पर 2-ब्यूटीन भी कहा जा सकता है, 2-अल्कीन भी कहा जा सकता है, सिस 2-अल्कीन्स, यहाँ पर भी ये हाइफन आना है, तो सिस 2-ब्यूटीन कहा जा सकता है, सिस 2-अल्कीन कहा जा सकता है, यहाँ अल्काइन कहा जा सकता है, 2-ब्यूटाइन कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को पूछने के कई स्टाइल हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये देखिए 2-ब्यूटाइन है, सेंटर में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, लिंडलार्स कैटालिस्ट। मैं यहाँ लिखना भूल गया, बताना भूल गया, इसको लिंडलार्स कैटालिस्ट कहते हैं, ऊपर वैसे मैंने लिखा हुआ था। तो ये वाली बात भी MCQ है कि इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं। तो इसमें देखें जब यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये सिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस 2-ब्यूटीन। अच्छा गाइस, अगर हम ट्रांस 2-ब्यूटीन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो ट्रांस 2-ब्यूटीन प्रिपेयर करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि हम इसका रिएक्शन करवाते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम के प्रेजेंस में और -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ की जाती है, बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो इतना लो टेम्परेचर करने की वजह से रिएक्शन स्लो नहीं होता, स्टॉप नहीं होता, पॉइजनिंग नहीं होती रिएक्शन की। तो इसमें भी बेसिक मैकेनिज्म वही है, 2 हाइड्रोजन एक इधर अटैच हो जाती है। अब ये ट्रांस पोजीशन में अटैच होगी, अब ये ट्रांस 2-ब्यूटीन बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, इनको ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का नाम देंगे। अच्छा, तो गाइज़ ये भी बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं, इसमें लॉन्ग नहीं आता। अब आज के लेक्चर की जो आखिरी बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो देख लें आप। लेट मी चेक, चलें, ये आखिरी बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप देख लें। ये बड़ी सिंपल है, डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शंस, ये वाली बात याद रखनी है, MCQ है। और एडिशन रिएक्शन का बाज़ औक़ात बच्चों को पता नहीं चलता एडिशन रिएक्शन होते क्या हैं। गाइस मैं इसकी बड़ी सिंपल इंडिकेशन बता देता हूँ एडिशन रिएक्शन की। देखें, एडिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमेशा डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपल हो तो डबल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक बॉन्ड लाजमी तौर पे ब्रेक होता है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट आती है। ट्रिपल हो तो डबल हो जाता है, डबल हो तो सिंगल हो जाता है। तो ये बड़ी सिंपल इंडिकेशन है। बाज़ का आपको रिएक्शन दे के पूछा जाता है कि बताएं जी ये 4 रिएक्शन, इनमें से एडिशन रिएक्शन कौन सा है जिसमें बॉन्ड का ब्रेकेज इन्वॉल्व होगा। अच्छा जी, अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है, वीकर क्यों होता है जी वो भी देख लें आप। पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो द 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है। इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ पाई बॉन्ड। तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाता है। विच ब्रेक्स ईजीली मेकिंग अल्कीन अ रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। तो जो अल्कीन्स को एक रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड बना देती है। तो ओके गाइस, हम इसको यहाँ पे अब स्टॉप करते हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं जाएं, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी जितने भी प्रोफाइल आईडीज़ हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, फेसबुक प्रोफाइल है, पेज है, उसके अलावा जो है इंस्टाग्राम की आईडी है, तो सबको क्लिक करके मुझे उस जगह पे भी फॉलो करें। तो यहाँ तो आपको स्टडीज़ के लेक्चर मिलेंगे, वहाँ आपको थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। तो गाइज़ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।